ओए जिगरे, ओए जिगरे, की कर रहे? ये हैगा ना असली घर पे? हाँ? अरे अपने भरा की तरह किताब ले लेता, 4 लाइनें तेरे दिमाग में जाती, कुछ सीख लेता। हैं क्या बन गया है? किसान दा पुत्र। चलो चुको छती। सेठ, सारे रुक जाओ सेठ। चल हाथ मारे। हम मर जाएंगे सेठ। मार परे। सेठ, फसल वास्ते थोड़ा बीज तो छोड़ के जाओ सेठ। ओए सुन, जो मैं ये उठा के लेके जा रहा हूँ ना, ये भी ब्याज है, ब्याज। अगर 1 हफ्ते के अंदर पूरी रकम नहीं लौटाई तो जमीन भी मेरी हो जाएगी। ओए खोते दे पुत्रों, खेती करो, एक दाना भी नहीं बचना चाहिए यहाँ पर। सेठ मेरी गल तो सुनो। कर्जा ले लेंदे, चुकाया चलता नहीं। सेठ चलो चल भाई चल। गल तो सुनो सेठ। सेठ वो हमारी जमीन ले जाने की बात कर रहा है। जमीन चली गई तासे की करेंगे? क्या भीख मांग कर जिएंगे? मैंने हमारी बेटी की शादी के लिए उससे पैसे लिए थे। उसने एक कागज पर मुझसे अंगूठा लगवा लिया। अरे मैंने की पता सी की सब कुछ बदल गया सजने, और आगे भी तेजी से बदलने वाला है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को न जाने क्या क्या देखना पाएगा। देख ले अपना धनराज, साहूकार ने अंगूठा लगवा लिया कागज पर और जब्त कर ली जमीन। ऐ हुआ इस करके कि हमारी तरह धनराज भी पढ़ा लिखा नहीं है। जो उदय नाल हुआ है वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। एक कल दसा तेरे 2 बेटे हैं, उन्हें शहर भेज दे, ठीक से पढ़ लिख लेंगे और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। यार तू जानता है मेरे दोनों बच्चे मेरी जिंदगी है, मैं उन्हें अपने से दूर कैसे रखूंगा? ओए दयाल, तू इस मामले में दिल से नहीं दिमाग से सोच। घर में एक बंदा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। हाँ तू ठीक कह रही है, मगर जिगरा बड़ा छोटा है। ओए पर अमन तो अड्डा है, समझदार है, और फिर आता जाता रहेगा। तू सोच, एक बेटा वकील, एक बेटा किसान। ओए तू तो दुनिया जीत लेगा। हाँ तू ठीक कह रही है। मैं अंदर बैठ रहा हूं। पैसे ठीक तरह से रख लिया? इत्थे। देख, मैं वहां नहीं रहूंगा तो अपने आप को संभाल लेना। तो समझाने वाला नहीं, ना ही डांटने वाला। ठीक है ना? जी बाबूजी। होशियार पुत्र है तू मेरा। चल चल। ओए तू रोना बंद कर, कल रात से शुरू किया है। जिगर, अगर तू ऐदा ही रोएगा तो मैं कैसे जाऊंगा? मेरी जिंद दा लाडला हो चलिया अखां नूं कवां
आप सबको सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मेरी बात ठीक से सुनिए। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने आपके गांव और उसके आसपास की जमीन पर कमर्शियल इंडस्ट्रीज बनाने की इजाजत दी है। इसलिए हमारी कंपनी आपकी जमीन खरीदना चाहती है और उसके बदले में हम आपको आपकी जमीन की कीमत से ज्यादा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। एक सरपंच होने के नाते मुझे तो सोहन सेठ की बात गांव की खुशहाली और भलाई की लग रही है। और जी मैं तो अपनी पिताजी की जमीन बेच के एक चंगी सी गड्डी खरीद लूंगा जी। ओए चुप करो। ओए तू तो ऐसे दस रहा है जैसे तुम्हारे को 2-4 एकड़ जमीन है। अरे तेरी जमीन बेच के तो साइकिल भी नहीं आने वाली। सोच विचार लो, इतना अच्छा मौका आप लोगों को फिर नहीं मिलेगा। हाँ? आप सब लोग इसकी बातों में मत आना। ऐसा ही एक लालच एक साहूकार ने मेरे घर वाले नू भी दिता सी, जिसकी वजह से मैं और मेरे बच्चे आज तक भुगत रहे हैं। ओए चुप हो जा। तेरा इस मुद्दे से कुछ लेन देन नहीं। तेरे कोल तो जमीन भी नहीं। ऐसे ਲਈ ਤਾਂ अपने किसान वीरां नू मैं ऐसे साहूकार तो बचाना चाहती हूं। ओए चुप। ओए बोलने दो उसे। यहाँ अपनी बातें करने के लिए बुलाया गया है। मैं ये कहना चाहनी हां कि जमीन ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ नहीं सुननी। पौंकी ਜਾਂਦੀ है ਇੱਥੇ। चल चल निकल चल इथों। जिगर जो बोले पापा जी। आप बोलिए। मैं आप लोग का अब बोलिए। मैं आप लोगों को यह दसना चाहती हूँ कि आज अगर एक छोटे से लालच में आके आप लोगों ने जमीन बेच दी तो कल की करोगे? पैसे तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। किसान नू खेती तो अलावा कुछ आंदा भी तो नहीं। ये गल मैं अपने तजर्बे से कह रही हूँ। एक ही जाने कि किसान लिए जमीन दे की मायने हुंदे ने। बहन जी, मैं आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूं, लेकिन ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता है। सेठ जी, अगर हमने जमीन नहीं बेची तो शायद इतने सारे पैसे नहीं मिलेंगे, मगर थोड़ा ही सही इस जमीन से जिंदगी भर हमारी पीढ़ियां खाएंगी। यार अमन, और कितनी दूर है तुम्हारा गांव? क्यों, फिर से जाना है क्या? इतना पानी क्यों पीती है तू? अमन छोड़ो उसे, क्यों तंग कर रहे हो? मजा आता है। सरसों? You are right. I think that's सरसों। ये जगह वाकई में कितनी खूबसूरत है। यकीनन बहुत खूबसूरत है। नजर हटाने को दिल नहीं करता। तो मुझ पर नजर कम, रोड पर नजर रखो। अरे ये क्या कर रहा है? इसे क्या हो गया है? ये ऐसे अमन संभाल के। अमन रोड के बीच में। अमन ध्यान से। You okay? तुम लोग सब ठीक हो ना? संभाल के। ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। अमन कैसे हो गया? I mean I think so। गाड़ी तो Oh no। एक्सेल टूट गया। अमन Nobody is going to help us। हमें कितनी देर बैठना पड़ेगा ऐसे? क्या करें?
Oh shit, yaar! What the hell is this? Oh my God! Oh my God! No! Please, it's a bee! It's just a bee! कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हैं ये लोग? लगता है वो हमें अकेला छोड़ना चाहते हैं। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? वो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे अच्छी तरह समझते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं समझती? समझती हूँ पापा, बस थोड़ा वक्त चाहिए, जिंदगी भर का सवाल है। ओके बॉस, ओके। अमन प्राजी समझ में नहीं आया। पैरी पहना बाबूजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ये सारे मेरे दोस्त हैं बाबूजी। नमस्ते अंकल जी। बाबूजी ये प्रिया है, ये मेरे साथ काम करती है। और प्रिया ये जिगर है जी। पहली बार में पहचान लिया। अमन ने कहा होगा कि जे पिंड विच बावला से लगे वही मेरा छोटा फ्लैग है। पुत्र मगर ये होया किस तरह? अरे कोई पागल लाल गाड़ी में आ रहा था, उसकी वजह से हुआ। वीरे वो पागल निर्मल होगा, वो अभी भी ऐसी हरकतें करता है। छड़ सुधरा नहीं अभी तक। ये कैसे निकालेंगे? ये तीन लोग गाड़ी को उठा लेंगे क्या? आओ जी, आओ जी, आओ। होने इधर इलाज कर देने हैं। ओए तू थे खड़ा है, आके साड़ी मदद कर। ओए शेरी लौंडो मतलब। चलना शाम में। चल पुत्र चला। I'm so tired यार। आखिर हम घर पहुंच ही गए। तुम्हारा कमरा इस तरफ है। थैंक यू अंकल जी। ओए ए की ए क्या ए ओए प्राजी तूने बाल कटा लिए? पापा जी बाबूजी को मत बताना, वो बुरा मान जाएंगे। देख ना मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूं शहर से। देख कितने अच्छे अच्छे तोहफे लाया हूं। ये देख ये कैल्विन क्लाइन की जीन्स। ओ प्राजी किसी और की पहनी हुई पैंट मैनू पहना रहे हो? ओए काके कैल्विन क्लाइन बहुत बड़ा डिजाइनर है। ओए ओए अगर इतना बड़ा डिजाइनर है खुद पैंट सिलता है? और तू पहन ना। और बाबूजी को मत बताना प्लीज। ओए दे जल्दी दे यार, की कर रहा है यार? ओए ले ले पुत्र। क्या ये फैक्ट्री है अंकल? ओए बिल्कुल फ्री है पुत्र, हमारे पंजाब में मेहमान से पैसे नहीं लेंदे। अमन तुम्हें बाबूजी को बता देना चाहिए, उन्हें किसी और से पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। बाबूजी बाबूजी अमन आपसे कुछ कहना चाहता है। बाबूजी वो क्या है कि मैं जानता हूं तूने अपनी केस काट लेते। दुख इस बात का नहीं है, दुख तो इस बात था कि तूने ये गल मुझसे छुपाई। तू था मेरा पुत्र है ना बाबूजी। खैर मैं शहर की जिंदगी समझता हूं,
पर इन्ना भी ना बदलना कि मैं तेन पहचान ना पाऊं। मुझे माफ कर दो बाबूजी। ना कोई गल नहीं, जिंदा रही। ओए तेनू की होया? तू तो ना बदल। ओ पापा जी, ये पैंट पहनने से ना अच्छे खासे इंसान की चाल बदल जाती है। You're looking hot, man. हट? जब पैंट में हवा जाने की जगह ही नहीं है तो गर्मी होनी ही होनी। Hey dude, you rocket man. रॉकेट किथे? Rocking, brother, rocking means dance, hip hop. Move your body, baby. पापा जी, ये बहुत फुदक रहे हैं। लगता है इन्हों दिखाना पड़ेगा देसी पंगड़ा। यस सर। बहुत बोल रही थी ना पंचायत में। अब बोल। और गांव वालों को भड़का रही थी ना तू। ओए निर्मल, गर्दन तोड़ दे गर्दन। डॉक्टर जी, पाजी पाजी क्यों है माजी नू? फिसल के गिरने से गर्दन की हड्डी टूट गई है। एक गल दस्ता जी अमन प्राजी के बारे में। बचपन से अमन प्राजी का दिल बहुत ही बड़ा है और शहर जाने के बाद दिमाग भी पा लिया। चंगी कुड़ी है और पूरे पिंड को बहुत गर्व है उन पे। शहर से और भी तो लोग आए, तो मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुसी खास हो ना। तुम्हें कैसे पता? और पता है सिर्फ पता है। Is this पापड़? नहीं, रोटी है, रोटी है, सब्जी रोटी बहुत अच्छी होती है। बनती बॉडी, अरे बीमार। सत श्री अकाल बच्चों। सत श्री अकाल डूड। दूध ज्यादा? ओए दूध ले ओए, दूध। No, sir. You're not getting the point. He means to say you are dude. आप dude हो। मैं कौन हिसाब नाल दूध दिख रही हैं? कोई गाय दिख रही है दूध देने वाली? नहीं अंकल, वो शहर में डूड का मतलब गाय होता है। दूध नू गाय? मेरा मतलब आदमी को डूड कहते हैं। ओए आदमी तो हूँ, और क्या दिख रहा है? कूल डूड मतलब ठंडा आदमी सर। ठंडा आदमी? क्या कर रहे हैं, मरवाई का क्या? चंगा, आप चंगे हो। चंगा। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल ताया जी। सत श्री अकाल। कितना सी? मामा जी दी तबीयत जो खराब है ना, उन्हां दी देखभाल के लिए कोई नहीं हैगा। डॉक्टर नहीं जो बनी है? ना उन्हां नु डॉक्टर दे पास ले जाना पैंदा है। उन्हां दा इलाज जो चल रहा। ओए जिंदी रहे। तितली। हाय। How are you? यस प्लीज, वेरी मच। पाजी जरा गल करनी सी। दसो। वो बाजार में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। प्रिया जरा सूटकेस की चाबी देना। थैंक्स। ओए कितने सी तू? मोटी हो गई है। और तुसी सूट के कांटा। पता सी, सब पता सी। नहीं। Did we miss something? ओए बढ़ गया यार बात। रुकना, मैं भी आ रहा हूँ। भाऊजी, मैं आपकी मदद करूं?
प्राची शहरी लौंडे भी नमूने हैं। ओए कुछ गड़बड़ लग दी है। तो इस कार नु संभाल ले। मैं हमेशा तुझ जैसी बेटी चाहता सी। और मैं आप जैसे बाबूजी। देख क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तुम मुझसे शादी करोगे? Of course. अरे 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 मी लड्डू। मी लड्डू नहीं, लेट मी डू इट। ओहो। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अब तो तुम मेरी दोस्त बन गई हो ना? दोस्त नहीं, भाभी। बाबूजी तुसी की कर रहे हो? और शहर दे मुंडे हैं, लुटा दिया मैंने सबको। सर अभी मैं बाकी हूँ, एक और हो जाए। हाँ चल पुत्र। 1 2 3। ओए हरी, मैनू लगता है शहर दे मुंडे च कोई खोट है। साडी देसी इन्हां नू हजम नहीं होंदी है। नहीं होती है। ओए दयाल कित्थे है? शहर तू आया है, बहुत ठंड लग रही है ना? हाँ बाबूजी। आता जाता रे बड़ी याद आंदी है तेरी। दयाल, हाँ कल फिर से पंचायत बुलाई गई है। ओए, तो मैं की करा? क्या हुआ बाबूजी? अमन बेटा, शहर से एक बंदा आया है, सोन सेठ। वो सड़क के किनारे वाली जमीन खरीदना चाहता है फैक्ट्री लगाने वास्ते, और पैसे के लालच में गांव के बहुत सारे बंदे राजी भी हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हुए हम अकेले पड़ जाएं और दबाव में आकर हमको समझौता करना पड़े। आप फिक्र मत करो बाबूजी, गांव में कोई भी चालाकी या जबरदस्ती से किसी की जमीन नहीं छीन सकता। कल पंचायत में आपके साथ चलूंगा। ठीक है, मैं नीचे चलता हूँ, बंदे मेरा इंतजार कर रहे हैं। बोतल इंतजार कर रही है। ओए जो तू समझ ले, तू समझदार है। सुधर जा सो जा पुत्र, सो जा। पापा जी पंचायत विच मैं भी चलांगा। ना जिगरे, कल तो शहर जा रही है बीज लेने, और वैसे भी पंचायत लड़ती नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। भाई गुरु, आज बड़ी खुशी हो रही है मैंने। ये दयाल का बड़ा बेटा है, शहर से वकालत करके आया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हेलो, आई एम सोहन सेठ। लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। मुझे? एट द कॉटन क्लब? नहीं, वहां तो सिर्फ बड़े लोग जाते हैं। डोंट वरी, एक दिन वहां हम जरूर मिलेंगे। प्लेजर। थैंक यू सर। सारे सुनो, देखिए सभी पहुंच चुके हैं। अब हम पंचायत शुरू करेंगे। मेरे पास उन लोगों के नाम है जिन्होंने अभी तक अपना राजीनामा नहीं दिया है। जब तक सारी जमीन का सौदा नहीं हो जाता, तब तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकती। सरपंच साहब, जिस जमीन ने साडे बुजुर्गां नूं रोजी रोटी दित्ती, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ नहीं बेचांगे। ਇਹ ਸਾਡਾ फैसला है। चुप है, तू कौन होंदा फैसला करने वाला? ओए मुंडे, ये प्रजातंत्र है, यहाँ सारे नो बोलने का हक है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। विलेज डेवलपमेंट के लिए सरकार ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनमें से एक है खेती की जमीन, जिसे खरीदने के लिए कुछ कानून है। कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई और, यहां तक कि सरकार भी आपसे जबरदस्ती आपकी जमीन नहीं छीन सकती। किसान अपनी जमीन बेचे या ना बेचे,
इसका फैसला सिर्फ किसान करेगा और इसका हक इस देश के कानून ने दिया है। सुनो इस शहरी लौंडे, अपनी वकालत शहर में जाकर झाड़। ये गांव का मामला है। ओए निर्मला, ए मुंडा इसी गांव दा है। होश इच गल कर। मैनू लगता है तू इस बाली उम्र में सठिया गया हुए। चुप और तू नहीं जानता तेरे वजह से हमारा कितना नुकसान हो रहा है। दयाल मेरी गल सुन, इस सौदे से हम सब का फायदा है। सरपंच जी, अपनी मां नु बेचकर कदी किसी दा फायदा होया? देखिए देखिए देखिए, प्लीज 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 प्लीज, मैं आप सबकी भावनाओं को समझता हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि इस बात को अभी ज्यादा लंबा खींचा जाए, और ना ही अपने सौदे के लिए इस गांव के आपसी रिश्तों को बिगाड़ना चाहता हूं। आपकी जमीन है, आप इसके मालिक हैं। अगर मुझसे किसी भी तरह की तकलीफ पहुंची आप लोगों को, तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। ओए सेठ, ऐसा किए। शाबाश पुत्र, शाबाश। सब दी छुट्टी करती है, वाकई वकील बन गया तू। चल। ओए, तुम बाप बेटों ने कसम खा रखी है गांव को परेशान करने की। इस गांव में रह के वही करना पाएगा जो अस्सी चांदे। ओए मैनू एक गल दस, तूने पूरे गांव का ठेका ले रखा है क्या? गांव में जो भी जो चाहेगा वो करेगा। कोई भी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अबे ओए लौंडे, तू गलत बंदे नाल पंगा ले रहा है। ओए गलत क्या है सही क्या है साड़ा अमन चंगी तरह जानता है। अब उठे, तू पागल हो गया क्या? मैं समझाऊंगा इन। और तू की समझाएगा? सारी गड़बड़ तेरे वजह से तो हुई है यहाँ। तमीज से बात कर। बेटा तू क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? जो हाल धनराज का हुआ ना, वो तेरा बाप का होगा। इससे भी नैन में खुदकुशी करनी पड़ेगी। क्या बकवास कर रहा है तू? ओए हट! फिर आप लोगों ने क्या किया? पाजी तो उसको वहीं सबक सिखा देंगे, मगर खामोश रहे क्योंकि अमन इस केस को कानूनी तरीके से लड़ना चाहता है। अमन इज राइट। अमन नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कैसे? नहीं, वो ठीक है, वो हो जाएगा। तुम उसको फोन कर देना और वो शहर से फाइल मंगा देगा। ठीक है। अमन, रिमेंबर दैट केस स्टडी वी डन, मिस्टर खन्ना वर्सेस मिस्टर बेदी? ताया जी, पानी? हाँ मुझे याद आया, उसके बारे में तुम्हें भूल ही गया था। अच्छा हुआ याद दिलाया। ठीक है, अभी तुम आप परेशान मत हो बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। जिगर, तू फिक्र मत कर जिगर, मैं उसे जेल की हवा खिलाऊंगा। मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है, 1-2 दिन में अरेस्ट हो जाएगा। कोर्ट में उसकी बेल तक नहीं होने दूंगा, अंदर सड़ता रहेगा वो। डोंट वरी, आई एम हैंडलिंग दिस, मैं संभाल लूंगा। पापा जी, होया की?
जिगर जिगर ये की होया तुसी ठीक तो हो? जिगर, ये खून कैसा? राजी, ये मेरा अपना खून नहीं है, ये उसका खून है जिसने पापा जी पे हाथ उठाया। तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? अब तेरे साथ क्या होगा पता है तुझे? जिगर, बाबूजी, इसने काकू का हाथ काट दिया, समझाइए इसे। तू ठीक है? तू ठीक है? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? कुछ भी तो ठीक नहीं है। ये जेल जा सकता है, इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग सकता है, 5 साल की सजा हो सकती है इसे। अमन प्लीज। सर आप मुझे एक दिन दीजिए, मैं कल ही बेल के लिए अप्लाई करूंगा। मैं इस बीच कुछ नहीं कर सकता, उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। मेरी जिंद दा लाडला हो चलिया ए दूर, अखां नूं कवां रोण तू रुक जा, मेरी अखियां दा ए नूर, जा पुत्रा तेरा रब रखा, मैं ते हां मजबूर। हेलो, एक्सक्यूज मी, सिक्योरिटी। जी मैडम। उसे रोको। सुनिए सर, सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए। सोन सेठ, ऐ की कितना पंचायत छड़ के क्यों चले आए? उस शहरी लौंडे ने थोड़ी सी वकालत क्या झाड़ी, हवा निकल गई क्या आपकी? अरे निर्मल, सब ठीक हो जाएगा। क्या फिक्र ठीक हो मत जाएगा करो। सोन सेठ? उसके दूसरे लौंडे ने काकू का हाथ काट डाला। सोन सेठ सटे आ गए हो क्या? निर्मल, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ हथियारों से लोगों को मारा जा सकता है? नहीं निर्मल, नहीं। अब उसका छोटा लौंडा जेल में सड़ेगा। उसका तो बंदोबस्त हो गया है, अब सिर्फ बड़े को संभालना है। मैं कोशिश में लगा हूं तुम्हें यहां से बाहर निकालने में। दरअसल केस थोड़ा मुश्किल हो गया है। राजी, अब मेरी फिक्र ना करो, आप गांव की, पापा जी की फिक्र करो। मैंने हरिलाल से बात कर ली है, वो गांव से कुछ मजदूर बुलाकर काम पर लगवा देगा। अब मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूं, जैसे ही वक्त मिलता रहेगा मैं गांव आता रहूंगा। चले बाबूजी, केस की अपील करनी है। कोर्ट से अपील रिजेक्ट हो गई है। हमारे बस में जो कुछ था हमने किया, लेकिन अमन तुम तो कानून को जानते हो। बस अब तुम अपने काम पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर करियर, ओके? जी सर। सर आप यहाँ? अमन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, कपूर साहब की फर्म हमारे कंपनी के लीगल मैटर्स संभालती है। बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। थैंक यू सर। आई होप यू हैंडल माय अकाउंट समटाइम। श्योर सर, दैट्'ll बी ग्रेट। और हाँ, तुम्हारे भाई के हादसे के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। अगर हम किसी भी तरह तुम्हारी मदद या कोई भी चीज चाहिए तो I'll be glad to help. थैंक यू सर। You're welcome. ये क्या सर, आप इसे इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं? He is not capable. जानता हूं मैं, बैठो। और फिर भी आप मिस्टर कपूर, एक घर को अगर 2 हिस्सों में बांटना हो तो उसके एक हिस्से में खुशियों की रोशनी भर दो, दूसरे हिस्से में तकलीफों का अंधेरा खुद ब खुद अपनी जगह ढूंढ लेगा। एक बार घर टूट जाए तो उसकी हर चीज बिक सकती है।
मैं तो अभी तुम्हें फोन करने वाला था। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। वेलकम सर। वेलकम टू द कॉटन क्लब। थैंक यू सर। Good आई एम evening, गुड टू sir. सी यू। बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हें यहाँ देखकर। यू ओके? यस सर। गुड। आइए आइए, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। प्लीज कम। आइए आइए। आप कोहली साहब हैं? कोहली साहब एक ट्रेड और फाइनेंस कंपनी चलाते हैं। आप सबरवाल साहब हैं। सबरवाल साहब सनराइज ग्रुप इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। प्लीज मीट मिस्टर एंड मिसेस अमन सिंह। नमस्ते। नमस्ते। अमन एक बहुत बहुत काबिल वकील है और इनकी तारीफ मैंने कई लोगों से सुनी है, और मैं सोच रहा था कि हमारी कंपनी की कुछ जिम्मेदारियां इन्हें दी जाएं। हाय। ओह हाय, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी प्लीज। शादी भी नहीं हुई और मिस्टर मिसेस कह रही है। तो चल कर लेते हैं। हेलो सर। गुड टू सी यू। आई एम सो ग्लैड यू केम। भाई तुम्हारी तो लॉटरी लगने वाली है। सोन सेठ की कंपनी से जुड़ने का मतलब है लाइफ सेट हो गई समझो। और बताओ, तुम्हारा नया बिजनेस कैसे चल रहा है? सर नया बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। गुड। सर वो कौन है? ऑल क्रेडिट टू यू सर। ओह, थैंक यू सर। दैट इज नारंग। It's always wonderful. कौन कहेगा कि ये हरियाणा के एक छोटे से गांव का किसान था, लेकिन अपनी जायदाद को बेचकर ये यहीं पे शिफ्ट हो गया और 4 साल के बाद सोहन सेठ की मदद से करोड़ों का मालिक बन गया है। सर आपकी एक एडवाइस ने मेरी सारी जिंदगी बदल दी सर। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बात करते हो? अब ऐसा करो, तुम दोनों फटाफट शादी कर लो। और इस कंपनी में शादीशुदा होने के कई फायदे हैं, जैसे घर, गाड़ी एंड मोर। ये मौका तुम्हें अब मिल रहा है, बार बार नहीं मिलेगा। बड़ी खुशी की गल है, पर जेकर आने तक बाबूजी, हाँ? आप तो जानते हैं ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते, और वैसे भी प्रिया का मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर तेरी खुशी इसी विच हैगी तो मैंने 10 कप करनी है। मैं सारे गांव वालों को न्योता भेजदा। बाबूजी ऐसा है कि तुम मैंने पूछना है, ये बताने। थोड़ी गाड़ी आ गई। बाऊजी, बाऊजी, ताजी, बाऊजी। सुबह जरा फोन दे। देखिए, इनकी हालत बहुत नाजुक है। इस उम्र में दौरा आना काफी हानिकारक हो सकता है। जी। इस दौरे की वजह से इनके जिस्म के दाहिने हिस्से में लकवा मार गया है। डॉक्टर साहब, हमारे पाजी ठीक तो हो जाएंगे ना? वाहिगुरु पे भरोसा रखिए। अरे अमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? बस बाबूजी का इंतजार करो। What's wrong? He's not listening to me. बेटा बाबूजी आ जाएंगे, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? चलो बेटा ऊपर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। कम कम। बाबूजी के बिना मैं हूं ना। तुम लोग ऊपर जाओ, मैं संभाल लूंगा। लाओ मुझे दो फोन। हाँ बेटा, कपूर साहब को दे दो, वो संभाल लेंगे। कम गो हेड। कम ऑन बेटा, कम ऑन। चलो ऊपर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। कम। हेलो हेलो अमन बीर जी, मैं तितली बोल रही हूँ। एक मिनट, उसके घर से फोन है। हेलो, मैं सोहन सेठ बोल रहा हूँ। सर जी, मैं तितली बोल रही हूँ। अमन बीर जी हैं, उनसे कुछ बहुत जरूरी गल करनी है। अमन इस वक्त यहाँ नहीं है। जी, उन्हें बता दीजिए कि उनके बाबूजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਨਾ? ठीक है, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगा। पता नहीं बाबूजी क्यों नहीं आए। आप लोग खामखा परेशान हो रहे हो। अगर बाबूजी की नाराजगी दूर करनी है तो पहुंच जाना उनकी खूबसूरत बहू को लेकर घर पे, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। लेकिन हनीमून के बाद। हनीमून? जी हाँ, ये रहे आपके टिकट्स फॉर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड? एब्सोल्युटली। अरे भाई देख क्या रहे हो? चलो चलो जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो गया, गाड़ी तैयार है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गेट गोइंग। थैंक यू। यू वेलकम बेटा, वेलकम। एक घर को अगर दो हिस्सों में बांटना हो तो उसके एक हिस्से में खुशियों की रोशनी भर दो, दूसरे हिस्से में तकलीफों का अंधेरा खुद ब खुद अपनी जगह ढूंढ लेगा। ये दवाई सुबह लेनी है और इस तेल से मालिश करनी है। चल दे, हल कर, और चलते ये हैं। दिन में 2 बार लेनी है, ठीक है? और रात को ये कैप्सूल देने हैं, ठीक है? चंगा जी, आ वाली दिन च 2 बार। अमंदा कुछ पता चलिया? सुना है बहू को लेके विलायत गया है। एक बात बोलूं पाजी, साडा अमन बहुत बदल गया है। बदला नहीं, वड्डा हो गया है। अब ओदी दुनिया वड्डी हो गई है। पढ़ लिख कर आदमी वड्डा बनता है तो सुनिया, लेकिन उसके लिए उसके अपने छोटे हो जाते है नहीं सुनिया। बाबूजी। सत श्री अकाल बाबूजी। बाबूजी की नाराजगी मुझे समझ में नहीं आती। शादी में नहीं आए, आशीर्वाद तक नहीं दिया, सिर्फ इस वजह से कि मैंने गांव में शादी नहीं की। अमन वो जिगर को लेकर परेशान होंगे। जिगर, हमेशा जिगर। मेरी जिंदगी और मेरी खुशी की किसी को परवाह ही नहीं। मैं भी तो उनका बेटा हूं। अमन, अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है और कैसे जीना है।
और अगर उसकी बीवी ने एफआईआर दर्ज कर दिया तो? नहीं करेगी। उसका एक बच्चा भी है। भेज दो कागजात। ये हमारे गांव का किसान ज्ञानी है, इसने आत्महत्या कर ली? पढ़ा मैंने, बहुत अफसोस हुआ। I guess life is tough. इसीलिए मैं चाहता हूं बाबूजी और जिगर इस जिंदगी से दूर रहें। बहुत हो गया, सुबह उठकर हल चलाना, बीज बोना, फसल काटना। You know something? मैं चाहता हूं वो सोहन सेठ का ऑफर ले ले, अपनी जमीन बेचकर हमारे साथ शहर आ जाए, आराम की जिंदगी बिताए, दुनिया देखे। तुम तो अपनी जिंदगी जीना चाहते थे ना? क्या हुआ? गुस्सा ठंडा हो गया? नहीं, आखिर में उनका बेटा होना। I want them to have a good life. आइए। बाबूजी, सोहन सेठ। How do you do, sir? दयाल जी, मैं आज यहां सौदे की बात नहीं करने आया हूं। अमन के साथ मेरा एक बेटे जैसा रिश्ता बन चुका है। मैं ये जमीन नहीं बेचने वाला। ये अमन की अच्छाई है जो आप लोगों को तकलीफ से निकालना चाहता है। हमारी तकलीफें तो तुम्हारे आने से शुरू हुई है। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? गांव वालों ने पैसे दी चमक दिखाकर अंधा कर देता है, और तेनों भी। पहरे अंधे तो तुम लोग हो जो ऐसा सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने दे रहे हो। मैं यहां आज अपने फायदे के लिए नहीं आया था। अमन ये चाहता है कि आप लोग एक अच्छी जिंदगी गुजारें, लेकिन अगर आपको ये धूल मिट्टी पसंद है तो मुबारक हो। बस, मैं जानता हूं कि तुम किस मिट्टी के बने हो। अब यहां से दफा हो जाओ। जाओ। सर, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। ये क्या है बाबूजी? वो मेरे बॉस है। आपने सिर्फ उनकी बेइज्जती नहीं की है, आपने अपने बेटे की भी की है। मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं हमारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं आपकी तरफ हूं। तो फिर उस तरफ क्यों खड़े हो? पता नहीं आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। पुत्र, तू समझने की कोशिश कर। तू समझाएगा मुझे? लेकिन पुत्र, तू मुझे समझाएगा? तू होता कौन है समझाने वाला? चल निकल यहां से। अमन, मैंने लगता है तेनू जाना चाहिए है। ठीक है बाबूजी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी तरह यह मौका नहीं गवा सकता। मेरे हिस्से की जमीन आप मुझे दे दीजिए। मेरी जिंद दा लाडला हो चलिया आए दूर। मैंने अब तक वसीयत नहीं बनाई, पर जल्द भी बनाऊंगा। मैंने पता है उस पर किसका नाम होगा। जा पुत्रा तेरा रब रखा, मैं ते हां मजबूर। हेलो। हेलो प्रिया दीदी। हाँ तितली, बोलो। आपको पता है की होया? क्या हुआ? अमन बीजी आए थे सोहन सेठ दे नाल, और ताया जी दे नाल झगड़ा हो गया। मैं आ रही हूँ। बाबूजी, ये छोटी बात नहीं है। आप बीमार हैं और अमन कुछ नहीं जानता, और इस गलतफहमी की वजह से वो आपसे दूर होता जा रहा है। मैं नहीं जानता क्यों मेरी लाचारी पर तरस खाए। मेरे कौलान वास्ते हमदर्दी वजह नहीं होनी चाहिए। मैंने मेरा पुराना अमन चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं। तुमने फोन किया, ये सोहन सेठ ने हमें बताया क्यों नहीं? मैनू लगता है इस बंदे की कोई चाल है। मैनू लगता है कि अमनवीर जी को ये सब बताना चाहिए। अभी नहीं। अमन पर इस वक्त सोहन सेठ का भूत सवार है। वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मुझे पहले सोहन सेठ के बारे में कुछ पता करना पड़ेगा।
सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं प्रिया हूँ। कैरी ऑन। ओके बाय, गुड नाइट। Hi, sweetheart. Hello. I had a long day. I'm tired. Yeah, me too. सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल पुत्र। पापा जी नहीं आए? चल कर चल। जिगर है। सब ठीक हो जाएगा। तू ठीक है पुत्र? हाँ? फिक्र ना कर। हाँ? फिक्र ना कर। सब ठीक हो जाएगा पुत्र। सब ठीक। सत श्री अकाल भाभी जी। मुझे पता था कि तुम आओगे। आओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। कैसे हो जिगर? प्राजी, बैठो। सब ठीक तो है? प्राजी, जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। आपने बहुत बुरा किया। क्या बात है? आपको पता है गांव की हालत, पापा जी की हालत। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने बाबूजी को बहुत समझाने की कोशिश की। सोहन सेठ को भी ले गया था उनके पास, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं बल्कि उनकी भी बेइज्जती की। बाबूजी ने मुझे अपने घर से नहीं, अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। ये घर ही क्यों? इस घर में जो कुछ भी है सब सोहन सेठ का दिया हुआ है, बाबूजी का नहीं। सोहन सेठ मुझे समझते हैं, बाबूजी नहीं। सोहन सेठ को मेरा ख्याल है, बाबूजी को नहीं। बाजी, आप पापा जी की बराबरी सोहन सेठ के साथ कर रहे हैं। देखा, दैट्स द प्रॉब्लम विद यू पीपल। हर बात को उल्टा समझते हो। मुझे समझने की कोई कोशिश ही नहीं करता। तुम लोगों को समझाना नामुमकिन है। अमन, ओए निर्मल, ओए चाय ले ओए। और काकू? काकू, सोहन सेठ ने शहर बुलाया। अच्छा, शहर जा रहे हूँ। चल यार, दी भी ऐश हो जाएगी। बारात नहीं चाहिए काकू, हफ्ते से आ जाऊंगा। ओए निर्मल, तू प्लेन विच जा रही है? तेरी तो ऐश है यार। निर्मल, एक काम कर दे यार, तेरी गड्डी दी चाबी दे जा, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਓਏ निर्मल, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਓਏ ਰੱਤੀ ਪਰ ਖਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੂਗਾ, ਦੇ ਦਾ यार। काकू, गड्डी ने कुछ होया ना तो तेरी जान ले लूंगा। ओए जिगर, ओए मैं तन्नू उस खेत में ढूंढ रही थी, तू इत्थे? ओए की ओए चल। ओए कमाल है, चल मार दिए। चल चल। देखो सारी यार रोटियां खाना, एक भी छोड़ना मत। बहुत मेहनत लगती है। पहले तो आटा गूंदो,
आटे में कितना पानी डालो उसका ख्याल रखो, फिर बेलो, फिर टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए उसका ख्याल रखो, फिर तवे दबाओ। तवे पर से थोड़ा भी ध्यान हटा ना तो या तो मेरा हाथ जल जाना या रोटी ने। ये पकड़ो, देखो मेरा हाथ जल गया। थोड़ा ध्यान कितने सी? थोड़े बारे में सोच रही सी। गांव विच सी घर जाना, खेता विच नहीं। क्या होया? कुछ नहीं, पैर विच मोच आ गई। कैसे? खेत चू चली आ रही सी, गिर गई। गिर गई या गिराई गई? मैंने नहीं पता भाई। तू भी ना काकू। एक मिनट। हेलो निर्मल। जी बोलो। मेरी बात ठीक से सुनो। हमारे सारे इन्वेस्टर्स हमें छोड़कर जा रहे हैं। मरो या मारो, हमें हर कीमत पर दयाल सिंह की जमीन चाहिए। ठीक है। खुश रहो। बाबूजी, आपने इस दिवाली भगवान से क्या मांगा? अमन ना। बाबूजी, जब से अमन आप सबसे अलग हुआ है, ना चाहते हुए भी मैं आप सबसे दूर हो गई। मैंने हमेशा चाहा था कि मुझे तितली जैसी बहन, जिगर जैसा भाई और आप जैसे बाबूजी मिले, और मैं हमेशा आप सबके साथ रहूं। तो फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। मैंने सोहन सेठ के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिया है। जल्दी आपका अमन आपके पास वापस आ जाएगा। पाजी, 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 किसी ने हमारे खेत खलिया में चाक गिलाती। खेती करो पाजी। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़।
अमन सिंह, हमने हमारी पूरी कोशिश कर ली है। शी इज वेरी क्रिटिकल, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। शी मिसकैरेड। ये सब आप लोगों की गलती है। छोड़ दीजिए प्रिया और मुझे अकेला, छोड़ दीजिए, चले जाइए यहां से, प्लीज गो गो। आज रात एक साथ खत्म करता हूं। कौन है भाई? अरे यार
ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? तूने जो आग लगाई है उसकी वजह से ना सारा प्रेशर मुझ पे पड़ रहा है और आज रात तेनू यहाँ से निकलना पड़ेगा। आ मेरे नाल चल बैठ गड्डी च। ओए मैं कहीं नहीं जा रहा, जिन्नू जो उखाड़ना उखाड़ ले। निर्मल ऊपर से मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, शायद मैं संभाल नहीं पाऊंगा। दरवाजा बंद कर। चल वीरा। प्रिया की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसका अंतिम संस्कार यहीं से हो। कहाँ जा रहा है? हाँ, अब और दूर मत जा। पूरी जिंदगी आपने मुझे अपने से दूर रखा, अब रुक के क्या फायदा बाबूजी? ये क्या कह रहे तू? तू तो मेरा जिगर का टुकड़ा है। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी। मैं
मैं तो सिर्फ एक टुकड़ा हूं, लेकिन वो है आपका पूरा जिगर। पूरी जिंदगी आपने उसे अपने पास रखा और मुझे भेज दिया शहर। आपको एहसास भी है बाबूजी कि मेरा बचपना कैसे गुजरा। जब आप उसे सीने से लगाकर सोते थे तब मैं पूरी रात जागता था आपका सपना पूरा करने के लिए। बाबूजी, मैं वही बना जो आप मुझे बनाना चाहते थे, और अब जब मैं वो बन गया हूं तो आप कहते मैं अलग हो गया, मैं बुरा हो गया, मेरी सोच बदल गई। नहीं बाबूजी, मैं बुरा नहीं हूं बाबूजी, बुरा नहीं हूं। आपने मुझे दूर क्यों भेजा बाबूजी, दूर क्यों भेजा बाबूजी, दूर क्यों भेजा? नहीं बाबूजी, अब नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। मेरी जिंद दा लाडला हो चलिया ए दूर, अखां नूं कवां रोण तू रुक जा, मेरी अखियां दा ए नूर। निर्मल, छड़ी से ये तेरे मेरे बीच दी गल है। मैं तेरे नाल चलांगा, मर्दी जबान है। छड़ जा, आखिरी बार मेरे लफ्ज से। तू जा अंदर, अंदर जा। कुछ नहीं होगा। नहीं, जीते जी तू मेरे पुत्र नहीं ले जा सकता।
अबे ओए अपाइच बुड्ढे, तू क्या कर लेगा? बाबूजी,
ये वकालत कुछ काम तो आई। अब ये हादसा सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। ओह, ओए जिंदाल, रिपोर्ट जरा सोच समझ के बनाई। या तो तू उन्ना दी तरफ है या साडी तरफ। करता रे चुक लेना नू। तू ठीक है ना? जी पापा जी। हाँ? शब्बीर अहमद, सीबीआई। You are under arrest. Arrest him.